वकील हैं वो इसलिए इजाफा किया गया कि ट्रायल में फैसिलिटेट किया जाए, ट्रायल में कोई डिले ना हो। वकील इंक्रीज करने का मकसद ये होता है कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा भी जिरा कर सके, ये मकसद था। वो उल्टा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जैसे हम कोई डिले कर रहे हैं। ये इस तोशा खाना केस की आप बात सुने, आप देखेंगे शुरू कब हुआ था, 9 जनवरी को। आज क्या दिन है? आज 31 जनवरी, यानी सिर्फ 28 दिन में ट्रायल कंक्लूड हो गया है। पाकिस्तान में कितने ट्रायल हैं जो 28 दिन में कंक्लूड हुए? डिले तो ट्रायल तो आप 5-6 साल चलते हैं, वो होता है डिले। 29 दिन या 27 दिन में कौन से डिले की आप बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि नहीं हमने इतना आपने डिले कर दिया कि आप इसको इजाज़त ही ना दें कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी जीरा भी ख़त्म कर देंगे, आप इजाज़त ही ना दें कि आप अपनी शहादत लेके आएँ, आपको ये इजाज़त नहीं कि आपका वकील एक दिन बीमार हो जाए तो आप कहते हैं कि उसको अगले दिन इजाज़त नहीं है कि वो पेश भी हो सके। ये इस किस्म की आपने कहाँ देखा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, तारीख में इस तरह के केसेस? बारिस्टर साहब, बुशरा बीबी अज खुद गिरफ्तारी देने अडियाला चली गई हैं? जी बिल्कुल, ताकि एक बाइज़्ज़त तरीके से ये मामला हो निपटाया जाए और इंशाल्लाह बड़ी जल्द वो बाहर आ जाएंगे। बारिस्टर साहब 2 मिनट आपसे लूँगा। क्या नहीं सर? इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में सज़ा सुना दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सईद अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी। आदिल साहब, क्या कहिएगा, जिस तेज़ी से ट्रायल हुआ और आज सज़ा भी हो गई, 14 साल की 787 मिलियन का फ़ाइन भी हुआ है सर, और 10 साल कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकेंगे दोनों? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये सबसे ज़्यादा सज़ा जो बनती है नैब कानून के तहत 14 साल ही सबसे ज़्यादा सज़ा होती है और सबसे ज़्यादा सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और एक भारी जुर्माना, मैक्सिमम सज़ा यही बनती है इस केस में, या किसी भी नैब केस जो भी है नए ऑर्डिनेंस हुए थे उसके बाद 14 साल जो मैक्सिमम सज़ा है वो नैब केसेस में बनती है। तो वो मैक्सिमम सज़ा दी गई है साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, और एक भारी जुर्माना जो है वो लगाया गया है। और ये क्या हुआ, सहाफ़ी मैंने देखा अभी तक पहुंच ही नहीं सके अडियाला जेल में, और एक सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के शब्बीर डार के मुताबिक कि इमरान खान साहब को हाजिरी लगवाने के लिए बुलाया गया, उन्होंने 342 की स्टेटमेंट नहीं दी, फिर भी फैसला हो गया 14 साल कैद बामुशक्कत, और बुशरा बीबी भी अज खुद गिरफ्तारी देने चली गई हैं, अभी अडियाला जेल में एंटर हो गई हैं, हमने फुटेजेस भी देखी। देखिए इस फैसले की भी और गुज़िश्ता रोज़ जो आया था साइफर केस की भी, उसमें बहुत लूप होल्स हैं, और 342 का बयान भी नहीं रिकॉर्ड हुआ और ये फैसला दे दिया गया। बड़ा हैरानकुन बात है, क्योंकि 342 का बयान होता है, उसके बाद हतमी दलाइल भी होते हैं और हतमी दलाइल भी नहीं हुए, और उसके बगैर ही साइफर का भी फैसला सुना दिया गया, और आज एहतसाब अदालत का भी ऐसा ही फैसला। ये बज़ाहिर तो कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, लेकिन एज सच इलेक्शन है और ये दोनों सज़ाएं होनी, एक दिन 10 साल दूसरे दिन 14 साल, और बीवी की इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे कि बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहिएगा, आप अडियाला भी जाते रहे, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती थी? देखिए इन फैसलों को जब तक आला अदलिया से सेटिस्फाइड नहीं किया जाता तब तक तो इमरान खान जो हैं वो नायल हैं इस इलेक्शन के लिए। और जहाँ तक रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान अंदर बहुत फिट है। हमने जाते रहे अडियाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर कोई ऐसा हमने बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की नहीं देखी कि जिससे लगता हो कि वो किसी दबाव का शिकार है या अडियाला जेल में है। ज़ाहिर जेल जेल होती है और घर घर होता है, लेकिन वो अडियाला जेल को भी इंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे मैं बड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, और मोबाइल वो बताते थे मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं रिलैक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, और वर्जिश वो कहते थे मुझे सिर्फ वर्जिश चाहिए होती है और उसके लिए मशीन जो है अडियाला जेल में मुझे दी गई है। लिहाजा वो बड़े खुश थे अंदर, लेकिन अब जो सज़ा है वो सुना दी गई है। सज़ा होती है और अब नायल हो चुके इस इलेक्शन के लिए, लिहाजा बुशरा बीबी को भी इस केस में सज़ा सुनाई गई है और उन्होंने अब गिरफ्तारी जो है वो दे दी है। अभी अडियाला जेल पहुंची थी और अज खुद अपनी गिरफ्तारी जो है वो दे दी। सईद अब्बासी साहब, अली जफर साहब से बात करेंगे हम।
عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اب تک کی بریکنگ نیوز یہ ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بامشقت اور بشرا بی بی کو بھی 14 سال بامشقت سزا سنا دی گئی ہے۔ ملزمان کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نائل ہوں گے اور دونوں ملزمان کو 787 ملین جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ کل عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا ہوئی تھی 10 سال کی اور آج 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور ہم نے اڈیالہ جیل میں جب دیکھا کہ عمران خان صاحب وہاں پیش ہوتے تھے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب پیش ہوئے جیو نیوز کے نمائندہ شبیر ڈار کے مطابق آج جب عمران خان صاحب کو عدالت بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو سپرنٹینڈنٹ جو تھے وائس انہوں نے تو جسٹ حاضری لگوانے کے لیے بلایا، میرے وکلا جب تک نہیں آتے میں 342 کی سٹیٹمنٹ کسی صورت نہیں ریکارڈ کرواؤں گا۔ عمران خان کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر جیل حکام کو بھیجا گیا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے۔ عمران خان صاحب انکاری ہو گئے واپسی جج صاحب کے سامنے پیش ہونے سے۔ اس کے چند ہی منٹس کے بعد ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔